Yes, please. CSI will here. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 पंचकुला. होप सो आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ. बिल्कुल ठीक हूँ जी. आप घर पे रहिए, सब ठीक रहिए, सेफ रहिए. हमने अभी तक रजे टॉपिक अकाउंट्स में +1 में स्टार्ट किया है जर्नल. आप सबने वो होप सो सब क्लासेस लगा ली होंगी. मैंने अभी तक आपके पास 7 लेक्चर्स यूट्यूब पे विद पीडीएफ जो मैं नोटिंग करता हूँ मैंने अपलोड किए हुए हैं. कोई भी बच्चा वहां पे जाके वो क्लासेस आराम से देख सकता है. ओपन पढ़े जी, पब्लिक पढ़े हैं, कोई भी जाके देख सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. अपने चैनल पे पढ़े हैं, SD कॉमर्स करियर यूट्यूब पे एक चैनल है. आज हम लेक्चर नंबर 8 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. लास्ट लेक्चर है, जर्नल खत्म करेंगे और सभी लेक्चर रिवाइज करवाऊंगा जो हमने लास्ट में किए थे. फर्स्ट सेकंड सिंपल थे, उसको जर्नली बोल लेंगे एक बार. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 आज हो जाएगा हमारा. तो आप प्रॉपरली 8 की नोटिंग कर लेंगे अपनी नोटबुक पे. और बाकी सारे लेक्चर्स को जैसे मैं रिवाइज करूंगा आप भी रिवाइज करेंगे दोबारा बैठ के क्लास के बाद भी. ठीक. तो उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे जिसका नाम है लेजर्स. अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे, एंट्रीज तो सीख ली हमने. डे टू डे ट्रांजेक्शन्स तो रिकॉर्ड करना हमने सीख लिया कि हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं. पॉइंट ये है कि उसके अकाउंट्स कैसे बनते हैं. जैसे कहते हैं सर किसी का बैलेंस चेक करना हो, किसी को बताना हो कि तेरी तरफ से कितने पैसे लेने हैं, कितने देने हैं, वो कैसे चेक होंगे, वो अकाउंट्स के थ्रू. और बनेंगे कैसे वो सिखाऊंगा. वही तो चैप्टर का नाम है लेजर्स. तो आज हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपना नया लेक्चर नंबर 8 मिक्सअप एंट्रीज है. मैं प्रॉपरली हेडिंग नहीं दे सकता, बताऊंगा लिखते हुए कौन सी हेडिंग है, किस चीज के ऊपर बात करूंगा, उसी को फोकस रखेंगे हम. तो शुरू करते हैं जी, फटाफट आइए. नोटबुक ओपन कर लीजिए, नोटबुक ओपन कर लीजिए, मेरे साथ हेडिंग दीजिए, लिखिए लेक्चर नंबर 8. टॉपिक आप सबको पता है मेरा कौन सा चल रहा है जी, जर्नल. टॉपिक आप सबको पता है जर्नल. लिखिए जी, फर्स्ट एंट्री जो आपके साथ मैं लिखने जा रहा हूं. आज जो मैं एंट्री आपको करवा रहा हूं रजे, इसका एंट्री का लिंक क्या है पहले सुन लेते हैं थोड़ा सा. जैसे हम गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है सर, जैसे हम कोई एसेट परचेज करते हैं, हाँ ठीक है सर, उसके ऊपर हम कोई ना कोई क्या करते हैं रजे, एक्सपेंस. जैसे मैंने गुड्स परचेज करे दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से. वहां से लेके गुड्स मेरी दुकान तक आएंगी, पंचकुला, चंडीगढ़, पटियाला, जहां पे मैं बैठा हूं वहां पे आएंगी मेरी दुकान, मेरी शॉप पे आएंगी. जो वो किराया लेते हैं मुझसे मेरी दुकान तक गुड्स को छोड़ने का, किसी व्हीकल में आएंगी, वो किसी गाड़ी में, ट्रक में, किसी व्हीकल में, मोटर व्हीकल में, किसी में भी आएंगी. उस मोटर व्हीकल का मुझसे क्या लिया जाएगा, रेंट, किराया, कुछ खर्चा, जिसको हम यहाँ पे क्या नाम देके चलेंगे, कैरेज. अगर आपने नाम सुना हो कैरेज, CARRIAG, कैरेज किराया होगा, खर्चा होगा मेरा. तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि जब वो कैरेज पे करेंगे, देखो गुड्स के टाइम पे दुकान पे सामान आया आगे बेचने के लिए, तब कैरेज का कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा. और वही कैरेज अगर हम किसी एसेट्स पे दें, जैसे मुंबई से मैंने कोई फर्नीचर मंगवाया, दिल्ली से मैंने कोई व्हीकल मंगवाया, कोई एसेट मंगवाई, उसके ऊपर कैरेज लग गई, तो कैसे ट्रीटमेंट करना है. मतलब डिफरेंशिएट क्या है. अगर गुड्स परचेज करते वक्त कोई खर्चा हो, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है. अगर एसेट परचेज करते वक्त कोई खर्चा हो यूज करने से पहले एसेट को, तो कैसे ट्रीट करना है. तो आपके सामने एक एंट्री लिखता हूं, छोटी सी बड़ी प्यारी सी एंट्री है, सिंपल सी एंट्री है. कंसेप्ट क्या है आपको बता दिया जाएगा कि गुड्स के ऊपर जब भी खर्चा होगा, गुड्स के ऊपर परचेज के टाइम जब भी खर्चा होगा वो अलग से शो किया जाएगा. अलग से मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट तो आता ही था, याद है जब गुड्स परचेज करते थे, परचेज हमारा खर्चा, खर्चे का डेबिट, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट वो वैसे ही रहेगा. उसके नीचे लग जाएगा कैरेज अकाउंट डेबिट. कैरेज भी तो खर्चा यार, हमारा किराया लग गया. कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जिससे भी मोड से आप पेमेंट करेंगे. कैश से करेंगे तो टू कैश, चेक से करेंगे तो टू बैंक. अगर यही मैंने फर्नीचर परचेज किया होता, मान लो 1 लाख का फर्नीचर परचेज किया और 5,000 रुपए कैरेज के लग गए, दिल्ली से आने तक, यहाँ पे पटियाला तक फर्नीचर लेके आने का 5,000 लग गया, तब एंट्री क्या होगी, फर्नीचर इज माई एसेट, फर्नीचर इज माई एसेट फॉर ओन यूज, नॉट फॉर रीसेल. तो एंट्री क्या बनती है, पहली बात तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट. अभी तक तो क्या बोलते थे 1 लाख, बट अब 1 लाख नहीं बोलोगे. अब उस कॉस्ट को जो खर्चा लग गया किसके अंदर ऐड कर देंगे, फर्नीचर के
अंदर ही ऐड कर देंगे। तो आप कहेंगे जी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,05,000। अब आप कहोगे सर कैरेज अलग से क्यों नहीं शो किया? सर कैरेज इसलिए शो नहीं किया बिकॉज वो किस पे खर्च हो रही है? मेरी एसेट पे। वो एसेट इज ऑन यूज नॉट फॉर रीसेल, आगे बेचने के लिए थोड़ा है। मेरी दिल्ली से मंगवाई तो उसका खर्चा किसको बियर करना पड़ेगा? मुझे ही। तो मैं लोगों को आज के बाद क्या बताऊंगा कि मेरा फर्नीचर कितने का है, 1 लाख का या 1,05,000 का? 1,05,000 का। जो गुड्स है, गुड्स के ऊपर ये चेक करने के लिए कि पूरे साल, पूरा साल, तो पूरे साल बाद पता चलेगा जी जो प्रॉफिट एंड लॉस है जिसको हम बोलते हैं भी क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, कब पता चलेगा? साल के आखिर में, साल के एंड में। तो हम तो साल भर परचेज करते हैं गुड्स और साल भर सेल करते हैं गुड्स, पूरा ईयर की ईयर। तो हमें कैसे पता चलेगा जो गुड्स बेचने के लिए हम सामान लेकर आते हैं उसके ऊपर में कितनी कैरेज पड़ जाती है, कितना मुझे खर्चा पड़ जाता है कि मैं कस्टमर से आगे चार्ज भी कर पाऊं? किराया तो लेना ही पड़ेगा ना आपसे। मैं दिल्ली से लिए आपके लिए बुक लेकर आया 500 की, 200 रुपए मान लो मेरा किराया लग गया आने जाने का, तो मैं आपको 500 की बुक थोड़ा दूंगा यार। मेरे को 500 की बुक है, 200 किराया लग गया, 700 प्लस मेरा कुछ प्रॉफिट 50 या 100 रुपए जो भी है करूंगा ना ऐड, बड़े अलग से दिखाने के लिए। मुझे पता हो कि मुझे साल भर में कितने रुपए की तो सेल परचेज करने के लिए जो सामान आता है उसके ऊपर कैरेज पड़ जाती है। बट एसेट इज बाय ऑन यूज नॉट फॉर रीसेल। किसको किसको दिखाना कि हाँ जी मुझे इतने का पड़ गया, तो नेट बोलेंगे फर्नीचर इज माय इतने का। मतलब एसेट को यूज करने से पहले उसके ऊपर आप जो भी खर्चा करोगे सारा एसेट्स के अंदर क्या होगा? ऐड, जिसको बोलते हैं कैपिटलाइज। एसेट के अंदर ऐड करते जाएंगे, एसेट्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। जैसे कार परचेज करते हो तो कार की हमें आरसी बनवानी पड़ती है, 8% खर्चा गाड़ी का। 10 लाख की कार ली, 10 लाख रुपीज की कार ली, उसका 8% लग गया कॉपी बनवाने पे, आरसी को बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। 8%, रोड टैक्स आप कुछ भी बोल देते हो। तो 10 लाख का 8% लगा लीजिए, 80,000 रुपए वो तो मुझे देना पड़ेगा, प्लस इंश्योरेंस वो मुझे देना पड़ेगा। मैं कहूँ टोटल गाड़ी कितने की पड़ी सर? 11 लाख रुपए की। ये बोलो ना आप, ये थोड़ा कहोगे 10 लाख की है। कल को मैं गाड़ी पे बेचने जाऊंगा तो क्या कहूंगा 10 लाख की है? नहीं सर 11 लाख की। क्यों? 80,000 तो कॉपी पे लग गए, 80,000 तो आरसी भी लग गई, जो आरसी बनवानी पड़ी गाड़ी की, 20,000 का इंश्योरेंस भी करवाना पड़ा, तो 11 लाख रुपए की मेरी गाड़ी बन जाएगी। यूज करने से पहले आप उसके जो भी खर्चा करोगे एसेट के ऊपर, स्पेशली एसेट के ऊपर, तो वो कैपिटलाइज होगा, उसके अंदर ऐड होगा। गुड्स के अंदर कोई भी खर्चा करोगे किसी प्रकार का, वैसे मोस्टली कैरेज ही होता है, किराया भाड़ा, फ्रेट किराया, कैरेज ही बोलते हैं हम लोग, ठीक है, किराया, ठीक है। तो ये अलग से शो किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको एंट्री दिखाता हूं, लिखिए परचेज गुड्स, मेरे साथ एंट्री लिखिए, परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 एंड इसके साथ ही चलेगा पेड कैरेज। मैं थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करता हूं, पेड कैरेज ऑन इट ₹2,000। हमने गुड्स परचेज करे रजे कितने के? 30,000 रुपए के। उसके ऊपर कैरेज देखो क्या वर्ड है? पेड। वैसे यही वर्ड क्लियर कर देता सर, पेड खर्चा, खर्चे क्या होंगे? डेबिट कहने की जरूरत ही नहीं है, अब लॉजिकली चले ना सिंपली। तो एंट्री कंपाउंड एंट्री की तरह ही है मेरे अकॉर्डिंग, अगर बच्चा ध्यान से समझने वाला हो तो ये कंपाउंड एंट्री की तरह ही है। जो कॉमन डेबिट्स हैं डेबिट कर दिए, कैश कॉमन था, दोनों में जाना था तो एक कर दिया। देख लीजिए परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 30,000 रुपए। यहां पे अलग से शो किया जाएगा कैरेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 2,000 रुपए टू कैश अकाउंट 32,000 रुपए। चेक कर लीजिए, कैश कॉमन था सर, 30,000 परचेज में चला गया, 2,000 कैरेज में, तो टोटल कैश गया 32,000, टू कैश 32,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट 30, तो 30 ही बोलेंगे, कोई भी बच्चा 32 नहीं बोलेगा, क्योंकि परचेज तो जनरली 30,000 की है। हाँ खर्चा लग गया परचेज करने पे, गुड्स यहां तक अपनी शॉप तक मंगवाने के कुछ चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस बोल देते हो आजकल आप, डिलीवरी चार्जेस लग गए, किसी भी तरह खर्चा लग गया तो वो कैरेज अकाउंट डेबिट। फर्क ये बस, गुड्स परचेज करेंगे तो हम कैरेज अलग से शो करेंगे, उसका अलग से अकाउंट बनाएंगे, अलग से उस एक्सपेंसेस पूरे साल के बुक करेंगे। कोई एसेट परचेज करेंगे तो वहां अलग से शो नहीं करेंगे, वहां एसेट्स के अंदर ही उसको क्या कर दिया जाएगा? ऐड ऑन, बिकॉज वहीं पे आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। तो एंट्री नंबर 2 मैं आपके साथ करना चाहूंगा, सिंपल ही है, सेम ही रखिए, मैंने लिखिए परचेज गुड्स फॉर ₹40,000
एंड पेड, फिर वही वर्ड रखा जी मैंने क्या, कैरेज ऑन इट ₹3000 फुल स्टॉप। थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देता हूं, द होल पेमेंट वॉज मेड बाय चेक। होल पेमेंट पेड बाय या मेड बाय चेक। अब कुछ नहीं किया सर, आपको सर कॉमन एंट्री जी, परचेज गुड्स 40,000 का सामान लिया, उस पे कैरेज भी पे करी 3,000 पे, वही गुड्स पे कैरेज है तो फिर वही बात अलग से शो करेंगे सर, तो शो कर देते हैं। बट पेमेंट का मोड क्या हो गया दिस टाइम, चेक हो गया, तो चेक आ गया तो हम क्या बोलेंगे, बैंक। तो लिखिए मेरे साथ, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेजेस कितना है 40,000, कैरेज कितना 3,000, बैंक के सामने कितना जी 43,000। मोड ऑफ पेमेंट चेंज हो गया सर, पहले कैश था अब चेक कर दिया, कुछ भी नहीं करा, वही गुड्स है तो फिर मैंने कैरेज को क्या किया, डिफरेंटली अलग से शो किया। आप देख सकते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक बार नोट कर लीजिए, ये दो एंट्रीज आपके सामने मैंने करी है, एक बार देख लीजिए। परचेज गुड 30,000 एंड पेड कैरेज ऑन इट, उसने बताया गया मोड ऑफ पेमेंट कैश। इसमें उधार का कंसेप्ट भी आ सकता है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम या मोहन, बिल्कुल आएगा बट अभी नहीं करवा रहे, आगे वाले टाइम में कराएंगे। तो उसमें क्या होगा, परचेजेस तो उधार हो सकती है बट कैरेज कभी भी उधार नहीं होगी, तो वहां पे नाम चेंज हो जाएंगे। परचेज अकाउंट डेबिट तो है ही है, कैरेज अकाउंट डेबिट भी होगा, टू राम जो परचेज की अमाउंट होगी, टू कैश जो कैरेज की अमाउंट होगी। क्या कैरेज कभी भी उधार नहीं होगी, नॉमिनल एक्सपेंसेस आर नेवर बी ऑन क्रेडिट, ये हमेशा कैश ही पे होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, दो एंट्री हमारी हो चुकी। नेक्स्ट आपके सामने एक बार देख लीजिए अब इसको, कोई डाउट सर नहीं है जी। तो थर्ड एंट्री में चलते हैं जी, आइए मेरे साथ फटाफट थर्ड एंट्री में, परचेज फर्नीचर। अब एसेट की बात आएगी, तीन चार नाम आपको लिखवा देता हूं आज, कौन सी एसेट पे कौन से टाइप का खर्चा मेनली होता है। जैसे परचेज फर्नीचर फॉर ₹24,000 एंड पेड कैरेज ऑन इट ₹1,000। अब आपने क्या परचेज किया सर, प्लीज नोट कीजिए, फर्नीचर। फर्नीचर अपनी क्या होती है सर, एसेट, सिंपल सी बात है एसेट। तो आंसर क्या आएगा, पहले तो मुझे ये बताइए सर, जब फर्नीचर परचेज करेंगे तो व्हाट कम्स इन डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बट यहाँ पे 24,000 नहीं होगा, यहाँ पे 25,000 होगा, बिकॉज एसेट के ऊपर कोई भी खर्चा करोगे, यूज के टाइम एसेट मंगवाने के लिए कोई खर्चा किया, वो एसेट का पार्ट बन जाएगा, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो 24 प्लस 1,000 फर्नीचर ही होगा सर 25,000 का। नीचे टू कैश अकाउंट सेम 25,000 रुपए। कोई भी अलग से, जैसे टीडी नहीं कराया था, टीडी शो नहीं करते, ये मानिए एसेट के टाइम पे कैरेज शो नहीं करते, वो कॉस्ट का ही पार्ट बन जाएगा, एसेट का ही पार्ट बन जाएगा डायरेक्ट। तो फर्नीचर ही 25 का बोलेंगे, नॉट 24 का, बिकॉज यूज करने से पहले एसेट को कोई भी खर्चा करा जाएगा, किसी प्रकार का खर्चा करा जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग कैरेज, किसी प्रकार का फर्नीचर को उतारने को रखने के लिए, ठीक है, घर में अंदर रखने के लिए, कुछ भी तरह का, तो सारे खर्चे क्या हो जाएंगे फर्नीचर के अंदर चार्ज हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब फर्नीचर आ रहा है सर बाहर से, मान लो बाहर गांव से, तो 1,000 रुपए लग गया, कोई व्हीकल वाला ट्रक वाला कोई होगा, उसने 1,000 रुपए ले लिए, सब फर्नीचर ले तो आऊंगा पटियाला चंडीगढ़ से, 1,000 रुपए लूंगा, मैं लिया भाई, जरूरी है, पर है मेरी एसेट, तो एसेट का पार्ट बन जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका अलग नहीं रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 4 देखिए, परचेज, अलग वर्ड लिखवाता हूं आपको, वो उस पे फर्नीचर पे मोस्ट प्रोबेबली वर्ड जो खर्चा होता है वो कौन सा होता है, कैरेज। फर्नीचर का क्या होगा, किराया ही होगा सर, लोडिंग वगैरह, कोई व्हीकल पे जिसपे फर्नीचर रखकर आएगा उसका किराया होगा, और तो क्या होगा। मशीनरी में क्या वर्ड चलेगा, लिखिए, परचेज मशीनरी फॉर ₹48,000 एंड पेड इंस्टॉलेशन, ये वर्ड चलता है, आपने सुना होगा कंप्यूटर में वर्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस बोल सकते हैं जी आप, एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, ₹2,000। मशीन का मेन खर्चा क्या होता है जी, मशीनरी है तो मशीनरी का मेन खर्चा तो होता है इंस्टॉल करने का, मशीन को लगाने का। जैसे कोई मशीन है वो जमीन में
धरती पे गाड़ी जाएगी, रखी जाएगी, उसको फिक्स किया जाएगा, अर्थ के साथ अटैच किया जाएगा, उसका खर्चा। जैसे एसी इंस्टॉल किया जाता है दीवार पे छेद करके, प्रॉपर उसको टांग के, उसका ठीक है ना, प्रॉपर वेंटिलेटर लगा के, पूरा सिस्टम करके, प्रॉपर सिस्टम करके पाइपिंग वगैरह डलती है, तो उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब एसी तो ले लिया 50,000 का, एसी तो आ जाएगा 50,000 का, 1500 रुपए, 1000 रुपए एक मैकेनिक आएगा, जो आएगा इंजीनियर, सिंपल पर्सन आएगा, वो क्या करके जाएगा, जिसको इंस्टॉल, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज में मशीनरी को इंस्टॉलेशन करने का खर्चा होता है कि वहां से मशीन आई है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अब हमें थोड़ा पता मशीन कैसे वर्क करती है, कैसे इंस्टॉल होगी, कैसे चलेगी, तो वो बड़े बड़े जो बंदे वहां से आते हैं, काम में सिखा के जाते हैं, उसका खर्चा कौन देगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये चीज। तो ये भी किसका पार्ट बन जाएगा जी, एसेट का। तो लिखिए मेरे साथ, मशीनरी अकाउंट डेबिट 48 की थी, 2,000 रुपए लगे इंस्टॉलेशन, तो मशीनरी हो गया 50,000। मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, बैंक नहीं है, बाय बैंक लिखा होता तो आ जाता, तो वरना टू कैश 50,000 नोट कर लीजिए। 48 + 2, वही एग्जांपल लेके चल रहा हूं, एसेट्स पे खर्चा किया तो एसेट का पार्ट इकट्ठे दिखा दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू कैश। नंबर 5, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹2 लाख एंड पेड। मैंने इसकी एग्जांपल लेगी, जल्दी आपके सामने पेपर में आएगी। अब बिल्डिंग भी हमारी क्या है सर, एसेट। अभी सर इसके ऊपर कौन सा खर्चा होता है बताइए जी, बिल्डिंग के ऊपर रजिस्ट्री सुना है, रजिस्ट्री, इसको हम इंग्लिश में यहाँ पे वर्ड क्या बोलते हैं, यहां से बना है वर्ड वो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, पेड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ₹10,000, पेड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ₹10,000। अब बिल्डिंग है, फिर वही एसेट। अब बिल्डिंग जब ले परचेज सेल करते हैं तो उसकी क्या करानी पड़ती है सर, रजिस्ट्री चेंज कराना पड़ता है, पहले आपके नाम पे थी, अब मेरे नाम पे हो जाएगी, तो एसेट का पार्ट है। तो आंसर क्या आएगा जी, आप मुझे ये बताइए बस आपके लेवल पे। सर बिल्डिंग अकाउंट तो पता चल गया जी, डेबिट हो जाएगा 2,10,000 से, और आपकी जेब से पैसे चले जाएंगे सर टू कैश 2,10,000 रुपए। चेक कर लीजिए, किसी बच्चे को डाउट है पूछ ले, वो व्हाट्सएप कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है, लास्ट लेक्चर है, नॉर्मल लेक्चर है, अभी ज्यादा नहीं करेंगे, 10 एंट्रीज करनी है, 5 हो भी चुकी हैं, ठीक है ना। इसके बाद में पुराना लेक्चर रिवीजन करेंगे, तो ये सारा समअप हो जाएगा, आज सारा समअप हो जाएगा। तो आप इसको पूरे को एक बार दोबारा देखोगे, क्या क्या लेक्चर है, यूट्यूब पे पढ़े आराम से, जैसे मर्जी आगे पीछे फास्ट फॉरवर्ड करके, स्लो करके आप आराम से देख सकते हैं। देखिए जी, करें सर आगे। हाँ जी सर, ये हो गया जी, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं जी, 6th एंट्री की तरफ। नई एंट्री है मेरे पास, पेड इनकम टैक्स, आपके लिए नई एंट्री लेकर आया हूं, आप भी नोट कीजिए। पेड इनकम टैक्स ₹15,000 रुपए, इसकी एंट्री लिखिए। मतलब एंट्री सुन के देख के सर ये क्या वर्ड लिख रहे हैं आप लोग। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। सर यहाँ पे ड्राइंग्स क्यों बोला जी आपने, इनकम टैक्स, बिकॉज सुनिए, इनकम टैक्स पहली बात तो ये पर्सनल टैक्स है। पर्सनल टैक्स मतलब अगर मैं आपको बताऊं, बिजनेस का टैक्स नहीं है। इनकम जो पर्सन हम लोग इंडिविजुअल जो कमाते हैं, ऑनर जो कमाता है, उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता है। तो ये नॉट ऑफ बिजनेस टैक्स, ये बिजनेस का टैक्स नहीं है। हम लोग सोच लेते हैं सर इनकम तो बिजनेस से कमाई है जी, नहीं, कमाता बिजनेस से है, बट वो इनकम किसकी मानी जाती है, इंडिविजुअल की, आपकी, आपके मदर की, आपके फादर की, तो वो पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम होगी तो उसके ऊपर जो भी टैक्स देंगे वो क्या बन जाएगा, पर्सनल टैक्स। तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनल प्राइवेट यूज, फिर भी बात आ गया अपने लिए, तो ये ड्राइंग्स बन जाएगा। इनकम टैक्स इज द पर्सनल टैक्स, जिसका बर्डन हम आगे शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसका जो टैक्स आपको ही पे करना पड़ेगा, आपकी बजाय और कोई पे नहीं कर सकता। तो आपको पता होना चाहिए, इनकम टैक्स एक तरह का पर्सनल टैक्स है, तो ये आपको ही पे करना पड़ेगा, ऑनर के ऊपर लगता है, ऑनर की इनकम के ऊपर लगता है। दोबारा सुन लीजिए, पर्सनल टैक्स है, ऑनर की इनकम के ऊपर लगता है, तो इसका बर्डन ऑनर को ही बियर करना पड़ेगा। तो एंट्री इसकी क्या बन जाती है, एंट्री क्या बन जाती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पर्सनल यूज के लिए हो गया। ऐसे ही सेम 7th एंट्री आपके सामने लिख रहा हूं, पेड, ध्यान से देखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹10,000। अब मुझे बताइए, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, नथिंग मेंशन, तो किसकी पे करी होगी, खुद की पे करेगा, पर्सन अपनी खुद की पे करेगा।
और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की तो होती नहीं। लाइफ इंश्योरेंस आपको बताया था बिजनेस का कौन सा होता है सर, फायर, मरीन, जर्नल इंश्योरेंस होता है, जर्नल जर्नल। अपना क्या होता है, लाइफ, माने पर्सनल का कौन सा इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस। तो ये भी उसके पर्सनल यूज के लिए आ गया, तो यहाँ पे आप एंट्री याद कर लेंगे। तो क्या वर्ड आएगा सर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, प्रॉपरली दिमाग में उठा लेंगे बात, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए 10,000 रुपए। चेक कर लीजिएगा, दो एंट्री आपके सामने हो गई। पेड इनकम टैक्स, पर्सनल टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं होगा, ऑनर को ही अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, वो पर्सनल प्राइवेट यूज कंसेप्ट की लगे पर्सनल टैक्स की तरह। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। LIC लाइफ इंश्योरेंस अपना, बच्चों का, बीवी का, वाइफ का, किसी का भी वो पे करे, बिजनेस से पे करेगा, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये भी ड्रॉइंग्स है। एट्थ एंट्री आपके साथ नई एंट्री, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था, याद होगा, TD/CD कुछ, हाँ सर बहुत अच्छा करा था। ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट हम शो करते हैं जी। TD सब पे मिलता है, सेल पे, परचेज पे, CD सिर्फ एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जो आप पेमेंट करते हो। TD क्यों देते हैं हम, टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, ताकि वो हमसे बल्क क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में सामान क्या करके लेके जाएं, परचेज। CD क्यों देते हैं हम लोग, टू कलेक्ट द मनी क्विकली, आप लोगों से पैसा जल्दी से जल्दी निकलवाया जाए, टू कलेक्ट द मनी प्रॉम्प्टली क्विकली, इस वजह से। पर अब पॉइंट क्या आएगा, उस दिन तो मैंने क्या रखा कि प्रॉपर पहले TD होता है, पहले गुड्स प्राइस में से, लिस्ट प्राइस में से हम क्या माइनस करते हैं, TD, बिल्कुल कर दिया सर, फिर आपने CD माइनस किया। आज थोड़ा सा चेंज करूंगा, पहले TD माइनस करेंगे बिल्कुल, बट आपको बताया था मैंने CD किस पे लगता है, जब आप पैसे देते हो। आज थोड़ा सा फर्क रखूंगा, अगर आप सारे पैसे ना देकर जाओ, अगर आप सारे पैसे ना देकर जाएं, कुछ कम देके जाएं, 25%, 50%, 75%, इसको इंग्लिश में बोल सकता हूं 2/3, 1/3, 1/4, हाफ पेमेंट, कुछ भी, किसी 3/4 पेमेंट, कुछ भी बोल सकता हूं। आप अमाउंट का 3/4 करके देख लोगे, 1/2, 1/2 करके देख लोगे, 1/4 करके देख लोगे, 50%, 40%, 60%, एनी अमाउंट आ सकता है। तो CD सिर्फ उस पार्ट पे लगेगा जितने पैसे हमें मिलेंगे, या जितने पैसे हम लोग दुकानदार को देकर आएंगे। पहले तो मैंने सारा पे मान लिया था कि फुल की फुल पेमेंट आप कराए, तो आज देखेंगे कैसे होगा, आपके सामने पहली है, देखिए जी, परचेज गुड्स, प्रॉपरली नोट कीजिएगा, परचेज गुड्स एट लिस्ट प्राइस ₹1,00,000, मैंने सेम रखा, फ्रॉम राम, तभी तो आज पार्टी का नाम ले आया, कुछ उधार भी तो होगा, जो सारे पैसे नहीं देके जाओगे, जब सारा पैसा नहीं दोगे तो कुछ नाम तो होगा पार्टी का, जिससे लेके आए, उधार तो होगा। फ्रॉम राम सब्जेक्ट टू TD, शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं तो 20% एंड CD 5%। सर इससे भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, पहले तो इसलिए खाते TD 20 CD 5, कोई पुरानी एंट्री है, बस आज हमने राम बीच में यहाँ बोल दिया। रुक तो जाओ, आगे लिखते हैं, आउट ऑफ विच, आप इसमें क्या लिख सकते हैं, 50% अमाउंट या हाफ द अमाउंट, कुछ भी, आउट ऑफ विच 50% अमाउंट was paid on the spot। वो टोटल अमाउंट में से हम कितना पैसा देकर आए हैं, अभी 50%। 50% को क्या बोल सकते हैं सर, हाफ ऑफ द अमाउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज पेड ऑन द स्पॉट, आउट ऑफ विच भी बोलने की जरूरत नहीं, हाफ ऑफ द अमाउंट। अब मुझे बताइए पहले तो कितने रुपए का सामान आप लोगों ने परचेज किया है, परचेज किया है 1,00,000 रुपए का, ठीक, किससे, राम से, तो असम्पशन वाली वही आ गई, राम का नाम आ गया तो उधार मान लिया जाएगा, बिल्कुल। सब्जेक्ट टू TD कितना सर, 20% TD है जी, 20% TD है जी, कोई नहीं लिख लेंगे सर, 1,00,000 का 20% कर देंगे जी, ठीक है। 5% CD है सर, हो जाएगा, पहले 1,00,000 का 20%, जब तक मुझे और याद है 20,000 होता है, तो 1,00,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे, तो बताइए मुझे कितना बचेगा, 1,00,000 में से 20,000 माइनस करके कितना बचेगा, 80,000, 80,000 रुपए, बिल्कुल सर। पहले अब 80,000 का कितना कर देते थे, 5, अब नहीं करना, अब रुक जाएंगे, क्यों, आउट ऑफ विच 50% अमाउंट वॉज पेड ऑन दिस फूड, आप दुकानदार को कितना पैसा देकर आए हैं, 50%, तो वो डिस्काउंट भी उसी अमाउंट पे देगा जितना आप उसको पे करके आए हैं, 50 पे करके आए तो 50% पे। अब वो चेक करवा देता हूं कैसे, अमाउंट क्या थी 1,00,000 की, पहले हमने 20% क्या माइनस किया, TD, कितना बनता था हमारा 1,00,000 का 20% 20,000, तो गुड्स की वैल्यू
क्या बची 80,000। 80,000 का आपने 50% मुझे बता सकते हैं, 40,000 रुपए क्या कर दिए पेड। तो सीडी इस 40,000 पे लगेगा। अब एंट्री कैसे होगी, आप एंट्री समझिए मेरे साथ। पहले तो सिंपली परचेजेस अकाउंट डेबिट, देखिए सर वो तो 80,000 है, उससे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। कोई 1 लाख का सामान था, 20,000 टीडी था, वो तो देना ही था मैंने 80,000 रुपये। पॉइंट इज दैट कुछ पैसा भी दिया है मैंने, तो कैश भी आएगा, याद कर लीजिए। 50% अमाउंट दी है तो कैश तो आएगा ही आएगा। कैश दिया है तो डिस्काउंट भी कुछ ना कुछ मिलेगा, तो मैं क्या लिख देता हूँ, डिस्काउंट रिसीव्ड। आपको पता है वो भी साथ साथ चलता है इसके, ठीक। और कुछ पैसा भी दिया भी नहीं है, तो पार्टी का नाम भी आना पक्का बनता है, टू राम उधार पे। अब वो कैसे होगा सुनिए, 80,000 में से 50% पैसा दिया, 50 तो दिया ही नहीं, 50 तो ऐसे रख लो। सिंपल है यार, 80,000 में से 50% अमाउंट, 1 लाख का नहीं करना, दोबारा सुन दो। 1 लाख में से टीडी माइनस करके, टीडी 20% है, 1 लाख का 20% 20,000 माइनस करके अमाउंट कितनी बची 80। 80 का 50% 40,000 पे कर दिया, 40,000 क्रेडिट पे है। जो क्रेडिट पे पहले वो लिख लो टू राम 40,000। अब जो पे कर दिया 40,000, इसका आपको 5% क्या मिल जाएगा, सीडी। तो बताइए 40,000 का 5% कितना सीडी होगा, 2,000 रुपए। डिस्काउंट हो गया तो आपने कैश कितना पे किया होगा, 38। सोच लीजिए, मैं आपकी दुकान पे आया, 1 लाख का सामान लिया, आपने मुझे 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। मैं कहा ठीक है जी, 1 लाख का सामान था, 20% आपने मुझे डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बच गया, 80,000 बिल आपका। मैं कहा हाँ जी 80,000 बच गया। मैं कहा मैं 80,000 तो सारे दे नहीं सकता, आधे पैसे देता हूँ। कहते आधे कितने में, आप देख लीजिए 80 का आधा कितना होता है 40,000। हाँ कहते चलो 40 दे दो। मैं फिर सीडी, कहते तो 40 पे मिलेगा, जितने पैसे अब दो। सीडी है क्या, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जितना कैश उस पर डिस्काउंट। अब 40,000 का 5%, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कैश डिस्काउंट। 40,000 का 5% कितना बनता है 2,000। तो फिर कैश कितना दिया, 40 देना था, 2,000 डिस्काउंट हो गया 38। तो कैश 38 दिया, डिस्काउंट रिसीव हो गया 2,000 रुपए का, और राम को बैलेंस हो गया 40,000। राम का बैलेंस हो गया 40,000 कि राम उधार है जी, अभी भी 40,000 देना रहता है राम का। तो राम मेरा क्या बन गया, वही बात बेसिकली याद करो लेक्चर 3 में 2 में, क्रेडिटर। राम मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर, उसके पैसे देने मेरी लाइबिलिटी, ये कंसेप्ट है। तो परचेज के टाइम पे अगर टीडी सीडी एंड आउट ऑफ विच पेमेंट आ जाए तो कैसे करते हैं, देखो परचेज काउंट डेबिट होने से लॉजिक क्या रखें यार। मैं एक ही एंट्री के अंदर देख रही हूँ, फर्स्ट डे से लेके 8वें लेक्चर तक एक ही एंट्री के अंदर सब कुछ ऐड कर रहा हूँ। परचेज काउंट डेबिट था, पहले कैश किया, परचेज काउंट डेबिट था, फिर टू कैश टू डिस्काउंट किया, आज परचेज काउंट डेबिट है, टू कैश टू डिस्काउंट टू राम भी ले आई। कहां मर्जी घूम लो यार, जहां मर्जी घूम लो, बैंक ले आओ, फिर 10% पेमेंट चेक से दी, बाकी ऐसे दी। तो मोड है यार, आपके मोड है। मैंने आपका ₹1,00,000 देना, मान लो, वैसे देना नहीं है, केस लिख के बैठ जाओ, हाँ सर ने कहा था, मैं रिकॉर्डिंग भी है, ये नहीं करना, ठीक है ना। मैंने आपका ₹1,00,000 देना है, मान लीजिए, आप कहोगे सर 20,000 मैं लूंगा चेक से, मैं ठीक है भाई। सर 30,000 लूंगा कैश में, मैं ठीक है भाई, और बाकी 50,000 लूंगा 1 महीने बाद। आपकी कंडीशन है, जैसे आपको ठीक लगता है। 50,000 1 महीने बाद, 30,000 कैश में, 20,000 चेक में, तो मोड है वो तो। मैं परचेज काउंट डेबिट 1,00,000, टू कैश 30,000, टू बैंक 20,000, टू पार्टी का नाम क्रेडिटर राम श्याम जो भी होगा 50,000 के भी देने रहते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, कोई खास बात नहीं करी मैंने, वो चीज है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, एंट्री नंबर 8 होगी हमारी। तो इसी एंट्री के द्वारा करवाता हूं आपको 9th नंबर लेके, सेल के साथ लेके। एक बार देख लीजिए, अगर पैसा लेना हो तो कैसे होगा, सोल्ड गुड्स एट लिस्ट प्राइस 60,000 टू कृष्ण, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं जी, सब्जेक्ट टू, ध्यान देना, सब्जेक्ट टू टीडी 20%, सीडी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट समझा गया होगा 5%, फुल स्टॉप। वही आउट ऑफ विच, जो मेरी लैंग्वेज चलती है, बुक्स की अलग लैंग्वेज है, हाफ ऑफ द पेमेंट, आउट ऑफ विच, आउट ऑफ टोटल अमाउंट, कुछ भी, आउट ऑफ विच 50%, मैं फिर भी बोलता हूं 50% अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन द स्पॉट। अब सेल हुई है तो मैं क्या बोल सकता हूं, अमाउंट रिसीव्ड। अब ध्यान सुनिए,
कितने का सामान था पहले मुझे ये अभी बताइए सर। 60,000 का। 60,000 का में से 20% तो आपको क्या मिल गया सर, टीडी। 60,000 का 20%, 10% था 6, 20 हो गया डबल 12, तो 12,000 रुपए। तो ट्रेड डिस्काउंट है 60 माइनस 12, तो कितना आ गया जी 48,000। सही। अब सीडी कितना है 5%, वो तो लगता है उतनी पेमेंट जितने मिलेंगे। 48 का आप मुझे कितना पे करने जा रहे हो 50%। 50% कितना होता है जी हाफ। 48 का हाफ कितना होता है 24। तो इस 24 के ऊपर आपको मैं 5% क्या दे दूंगा डिस्काउंट, कितने रुपए 1200 रुपए। करके देख लीजिए 24,000 का 10%, सारा और लिखा मैं यार राउंड लेके चलता हूँ। 24,000 का 10% 2400, तो 5% क्या होगा उसका हाफ 1200 रुपए। तो एंट्री कर लेते हैं जी आपके सामने। अब क्या एंट्री बनती है सुनिए। कैश अकाउंट डेबिट, कुछ पैसे भी आएंगे देखिए। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अभी भी कुछ उधार है, कृष्ण से पैसे नहीं लेते हैं। कृष्ण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखिए मैं सेल्स की आगे पहले अमाउंट फिट कर रहा हूँ कितनी 48। किसी को डाउट? किसी को भी डाउट नहीं सर, ठीक है जी। सेल्स आपने बता ही दिया था 60,000 का सामान था, 20% 12,000 लेस कर दिया आपने 48 आके, ठीक है। कृष्ण से अभी भी कुछ पैसे लेने रहते हैं, वो हाफ है जी 24 चेक कर लीजिए। 48 का 50, पहले 24 था, 24 ही आएगा हाफ भी, ठीक है। अब बाकी जो 24,000 देना है उसमें से 1200 आपने मुझे डिस्काउंट दे दिया। 24,000 में से 1200 को डिस्काउंट दे दिया, तो मुझे पैसे कितने मिलेंगे मैं करके देख लूँ। 24,000 माइनस 1200, 22,800। नोट कर लीजिएगा। 24,000 लेना था, 500 मुझे डिस्काउंट देना पड़ गया आपको 1200 रुपए, तो नेट मेरी जेब में कितने पैसे आएंगे 22,800। डिस्काउंट लाउड डेबिट 1200, कृष्ण से भी कितने लेने हाफ 24,000, टू सेल्स 48,000। तो ये एंट्री थी जी मेरी एंट्री नंबर 9। आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो लास्ट एंट्री 10 कर रहा हूं, एक सिंपल सी एंट्री है, पहले हमने करी हुई है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% एंड ऑन बिल्डिंग एट द रेट 20%। ब्रैकेट में एक परसेंटेज कर रहा हूं। वैल्यू ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 1 लाख, कॉमा एंड तो ठीक करना पड़ेगा। बिल्डिंग की वैल्यू क्या है 2 लाख रुपए। कुछ भी नहीं है सर, वैल्यू दी हुई है, परसेंट दिया हुआ, सारा कर सकते हैं आप। फर्नीचर के ऊपर 10% लगानी है, बिल्डिंग के ऊपर 20%। 1 लाख का फर्नीचर है, 10% कितना होगा 10,000। बिल्डिंग 2 लाख की है, 2 लाख का 20% कितना होगा जी 40,000। तो एंट्री आपको समझाया था कंपाउंड एंट्री। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट होगा इकट्ठा, मैं लिख देता हूं कितने से 50,000। 2 में पहला वर्ड क्या लिखा जाएगा 2 फर्नीचर अकाउंट, और 2 में दूसरा वर्ड क्या लिखा जाएगा बिल्डिंग अकाउंट। फर्नीचर के सामने 10,000, बिल्डिंग के सामने 40,000। तो ये मेरी तरफ से 10th एंट्री थी। सिंपल परसेंटेज बेस अगर भी दिया हो 10% 20% को बनाने की जरूरत नहीं है, तो वैल्यू दी होगी उसका 10% 20% करके आ जाना है, कुछ खास काम नहीं किया। मतलब अभी इन चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं सर। डेट वाइज भी आ सकता है कि हमने पूरे साल की डेफिनेशन लगाते हैं हम लोग 12 मंथ्स की, मैं बता रहा हूँ अभी हिंट दे रहा हूँ। 12 मंथ्स की डेफिनेशन लगाते हैं सर। आप परचेज करो 1 जुलाई को, 1 जन को, उसको डिफरेंस होगा मंथ्स वाइज, बिल्कुल होगा राजी। जब मैं पर एनम बोलूंगा 10% पर एनम हमने पढ़ा होगा, 10% और 10% पर एनम में बहुत फर्क है। तो वो जब बैठेंगे दोबारा से लॉकडाउन होने के बाद वो प्रॉपरली कवर अप करेंगे। बट अभी के लिए हमारा बेस रिवाइज करने के लिए हमें 2-2.5 महीने जो चाहिए होते हैं मुझे खुद, जैसे अप्रैल मई जून तक हमें प्रॉपर लग जाता है, तो आई थिंक सो वही सेम पैटर्न जाएगा। बट थोड़ा स्लो है पहले से, बिकॉज जर्नल हो रहा है, फिर लेजर भी यहीं पे करवा दूंगा आप लोगों को, ऐसे ही ट्रायल भी हो जाएगा। कुछ हद तक हम लोग आपको कैश बुक भी, नया चैप्टर कैश बुक, अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब 5-6 चैप्टर्स हमारे आराम से हो जाएंगे। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सबके सितंबर के फर्स्ट टर्म में जितना सिलेबस आना है सब बच्चों का सिलेबस वो पहले ही कवर हो जाएगा। जुलाई तक आराम से फिनिश, पहले ही फिनिश कर देंगे आराम से। अगस्त पूरा आराम से रिवीजन करेंगे जैसे भी प्रॉपर लगेगा, ठीक है। आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है।
बट एक काम कीजिए प्लीज, इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को जाम छान में, लिंक में, आपके दोस्त मित्र हैं जिनको पता, जिन्होंने कॉमर्स ली है, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि आपका प्रॉपर बैच एक प्रॉपरली स्ट्रेंथ के साथ स्टार्ट हो जाए, कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जल्दी कोऑर्डिनेट कर पाए आपस में। तो एक बार आप देख लीजिए 10 एंट्रीज मैंने आप लोगों को करवाई हैं, फटाफट आप ये देख लीजिए जी। 10 एंट्रीज। लेक्चर नंबर 8 है जी जर्नल का हमारा लास्ट। गुड्स पे कैरेज पे करेंगे तो अलग से शो करना पड़ेगा, सिंपली बता दिया मैंने, बिकॉज परचेजेस हमारे गुड्स फॉर रीसेल पर्पस है, नॉट फॉर ओन यूज। पूरे साल का खर्चा चेक करने के लिए, कि पूरे साल के एंड में ये पता करने के लिए हमें कितने रुपए की तो गुड्स के ऊपर कैरेज पड़ गई, इसका अलग से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए हम इसको अलग से शो करते हैं, नॉट इन द परचेज में ऐड करते हैं, वरना गलत इंटरप्रेट हो जाएगा, मुझे लगेगा मैं परचेजेस 32,000 की करके लेकर आया, बट नहीं, परचेजेस 30,000 की है, 2,000 उसके ऊपर कैरेज है। देखो वर्डिंग में फर्क कैसा, ऐसे ही तो परचेज काउंट डेबिट, कैरेज काउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट है, मोड का पेमेंट है, बैंक कर दिया तो परचेज काउंट डेबिट, कैरेज काउंट डेबिट टू बैंक, कंसेप्ट वही है। 3 एंट्रीज, एंट्री नंबर 3, 4, 5। जब भी आप कोई एसेट परचेज करोगे, उसके ऊपर खर्चा करोगे, तो वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, कॉस्ट के अंदर, एसेट के अंदर एड ऑन हो जाएगा। वो नाम बता दिया मैंने आपको। फर्नीचर के अंदर मोस्टली वर्ड क्या चलेगा, कैरेज। मशीनरी के अंदर क्या वर्ड क्या चलेगा, इंस्टॉलेशन, मशीनरी इंस्टॉल करने का खर्चा। बिल्डिंग के अंदर क्या वर्ड चलेगा, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर कराने का खर्चा, बिल्डिंग को अपने नाम पे रजिस्टर्ड, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, स्टैम्प पेपर्स कराने का खर्चा, स्टैम्प कराने का खर्चा। और इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस, नई एंट्री 367 ड्राइंग्स, बिकॉज दीज आर द पर्सनल एक्सपेंसेस, these are the personal expenses met by the owner, out of business or the assumption, not for the private use, not for private purpose। तो क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी मैं जीएसटी की बात नहीं कर रहा, इनकम टैक्स की बात करिए, मैं जस्ट बोलो पेड जीएसटी हो तो क्या होगा, वो अलग कंसेप्ट है, वो अलग कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक। लाइफ इंश्योरेंस की बात हो गई, ड्राइंग्स टू कैश। लिस्ट प्राइस की बात हो गई, टीडीसीडी दोबारा ले आया। अगर हाफ पेमेंट, कुछ बच्चे याद कर रहे हैं सर यहाँ पे हाफ ही होगा, नहीं सर, 20%, 30, 50, 60, 1/2, 1/3, कुछ भी हो सकता है। बट पॉइंट इज दैट जितनी पेमेंट आपको मिलेगी या जितनी पेमेंट आप लोगों को दोगे, उतने के ऊपर ही सीडी का इफेक्ट आएगा। अगर मैं 80,000 में से, चलो मैं हाफ कर दिया, 40 कर दिया, अगर मैं ये बोल देता आउट ऑफ विच 30,000%, छोड़ो, आउट ऑफ विच 30,000 वॉज पेड ऑन द स्पॉट, तो मैं 5% सीडी उस 30,000 के ऊपर लगाता, ना कि किसी और के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट तो हमने क्या किया, परचेज काउंट डेबिट तो 80 था, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव तो साथ में ही चलेगा, टू पार्टी का नाम, जिसमें क्रेडिटर नाम हमारा यहाँ पे क्या बन गया, क्रेडिटर, वर्ड याद आना चाहिए दोबारा से, लाइबिलिटी। हाँ, सोल्ड के टाइम में पैसा आएगा तो कैश काउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड करना पड़ेगा, फिर पार्टी का नाम डेटर, एसेट, ठीक, टू सेल्स, और लास्ट में डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, ठीक। मैं आपको एक बार सारे लेक्चर्स दोबारा दिखा देता हूँ। फर्स्ट 2 लेक्चर्स आपने प्रॉपर्ली नोट किए हुए हैं, उसके अंदर मैं क्या क्या पढ़ा था मैं आपको बता देता हूँ एक बार ऐसे रख के। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे हमने, कौन से अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, क्या पढ़ी थी, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का रूल क्या था जी, रिसीवर, द डेबिट, गिवर, द क्रेडिटर। 3 टाइप के हमने पर्सनल पढ़े थे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक सर। रियल में हमने क्या पढ़ा सर, एसेट्स 2 तरह के, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल आपके लेवल पे सिंपल, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए गुडविल था, रेपुटेशन, गुड नेम ऑफ द फर्म, गुड इमेज ऑफ द फर्म, रिनाउंड नेम ऑफ द फर्म, ठीक। कॉपीराइट, पेटेंट्स, फ्रेंचाइजिंग, ट्रेडमार्क, नाउ हाउ, बहुत सारे नाम हैं आपके लिए, 4-5 बहुत हैं, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स। टेंजिबल में बहुत सारे नाम है, प्लांट एंड मशीनरी, नेचर एंड फिटिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, कैश, गोल्ड, कुछ भी। रूल क्या था रियल का, व्हाट कम्स इन, डेबिट, सारा याद आना चाहिए, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। नॉमिनल का क्या रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। गुड्स बताया था हम परचेज करते हैं फॉर रीसेल पर्पस, आगे बेचने के लिए, फॉर प्रॉफिट मोटिव, सिंपली। कुछ एंट्रीज हमने नहीं सीखी थी, कैपिटल, कैश और चेक की एंट्री में सिंपल करवाई थी फर्स्ट लेक्चर में, बड़ी सिंपल एंट्री थी, आप सबकी ठीक भी थी, प्रॉब्लम नहीं है। एंट्री नंबर दूसरी में स्टार्ट करवाई थी कैपिटल, जब भी एक ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट बोल रहा हूं मैं, जब पैसा लगाता है, पूंजी लगाता है, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। हाँ, एंट्री क्यों रिकॉर्ड करते हैं, ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, ये मानते हुए कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट पर्सन हैं, दोनों डिफरेंट मानते हुए हम लोग ये कंसेप्ट रिकॉर्ड कर देते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग, ये कंसेप्ट था। तो एंट्री क्या करी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल।
अगर कैश के साथ साथ आपने बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर भी लगाया तो क्या प्रॉब्लम थी? कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये मेरे पहले 2 लेक्चर्स का एक होली सोली मेन बेस था। आपके सामने मैं थोड़े से एक फोटोज शेयर करता हूं फटाफट। लेक्चर नंबर 3 की आपके सामने फटाफट देखिए। लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या सीखा था, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। लेक्चर नंबर 3 में हमने कंसेप्ट किया ड्राइंग्स, याद आ गया होगा? हाँ जी सर, ड्राइंग्स क्या था? उसी कैपिटल में से कुछ पैसा अपने यूज के लिए, पर्सनल, प्राइवेट, ऑन, डोमेस्टिक यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालना कॉल्ड ड्राइंग्स। कैश निकलवाओगे सर, ड्राइंग्स टू कैश। चेक से निकलवाओगे सर, ड्राइंग्स टू बैंक, आपके सामने है। गुड्स निकलवाओगे सर, ड्राइंग्स टू परचेजेस। बताओ कोई डाउट? नहीं सर, कोई ऐसा डाउट नहीं है जी। चैरिटी, डोनेशन, हाँ सर हम करते हैं जी। बिजनेस में दुकानदार में कोई ना कोई आ जाते हैं दान लेने के लिए, हम दान दे भी देते हैं उनको। तो एंट्री हमारा बिजनेस का दान देना क्या होगा? एक्सपेंस। तो एक्सपेंसेस क्या होंगे? डेबिट नॉमिनल अकाउंट, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक से देंगे तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। गुड्स दान दे देंगे तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इधर देख लेना। एडवर्टीजमेंट करवाई आपने, एड्स करवाई टीवी में, पैम्फलेट चलवाए, होर्डिंग्स लगवाए, बोर्ड लगवाए, रेडियो पे जगह जगह ऐड करवाई यार आपने, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। चेक से करवाई एडवर्टीजमेंट टू बैंक, मोड ऑफ पेमेंट की बात है। फ्री सैंपल बांटने पड़ गए, एडवर्टीजमेंट टू परचेज। ये मेरा 3rd लेक्चर था। आज सबको क्लियर हो गया? ज्यादा नहीं किया था, 9 एंट्रीज हमने की थी। ड्राइंग्स, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, सबकी 3-3 सेट, कैश, बैंक, परचेज। ठीक है, लेक्चर 4 आगे सामने आ गया। मैंने वो सीधा काट के सीधा यहां से शुरू करता हूँ। कॉन्ट्रा एंट्री याद आ गया होगा? कॉन्ट्रा क्या था? वर्ड याद रखे दिमाग में, कॉन्ट्रा एंट्री। बड़े प्यार से, जैसे मुझे याद है यार, आपको लेक्चर वाइज चीज याद है, हमने क्या क्या सीखा था। कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक्स में पैसे जमा करवाना या बैंक से पैसे निकलवाना, दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये रहा। बैंक में पैसे जमा करवाए, डिपॉजिट करवाए बैंक में, तो बैंक क्या हुआ? रिसीवर, हु रिसीव्स द मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मुझे कैश चला गया। बैंक से पैसे निकलवाए तो बैंक क्या हुआ? गिवर, गिवर क्या होता है? क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर ऑफिस यूज, नॉट फॉर पर्सनल। पर्सनल होगा तो ड्राइंग्स। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करी कि अगर सर बिजनेस में मैंने पैसा लगा रखा है, कैपिटल लगा रखी है, तो उस कैपिटल के ऊपर बिजनेस, उस कैपिटल के ऊपर बिजनेस उस कैपिटल के ऊपर बिजनेस मुझे इंटरेस्ट भी पे करेगा, बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा। तो बिजनेस का क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं जी? डेबिट। चेक कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बट कैश नहीं पे होगा, चेक से नहीं पे होगा, कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट, तो बिजनेस की इनकम। अब मैंने बिजनेस से, ऑनर ने बिजनेस से पैसा निकलवाया, तो अब बिजनेस उस पैसे के ऊपर जो पैसा निकलवाया ऑनर से क्या मांगेगा? इंटरेस्ट। तो ये बिजनेस की क्या होगी? इनकम। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नेक्स्ट था जी डेप्रिसिएशन। बहुत बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एक आम इंटरेस्ट जो बैंक से मिलता है उसके साथ कॉरलेट कर रहे हैं यार, वो फर्क है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वो है जो हमने बिजनेस से पैसा निकलवाया, बिजनेस उस पैसे के ऊपर हमसे इंटरेस्ट मांग रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है जो मैंने ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, उस कैपिटल के ऊपर ब्याज वो बिजनेस पे कर रहा है। एक इंटरेस्ट होता है जो बैंक से मिलता है, सेविंग अकाउंट के अंदर, जो हमारे बैंक्स में अकाउंट्स होते हैं वहां पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो हमारी इनकम है। उसको लोग गलत कर जा रहे हैं यार, बैंक टू इंटरेस्ट आएगा सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला टू इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है। डेप्रिसिएशन बताया था, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, किसी भी कारण से वियर एंड टियर, यूज, टेक्नोलॉजी, पासेज ऑफ टाइम, तो हमारा लॉस हो गया। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। परचेज रिटर्न बता देता जी, परचेज रिटर्न, वैसे परचेजेस क्या होता है तो पता चल क्या हुआ? डेबिट, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। चेक कीजिए, परचेज रिटर्न क्रेडिट। और गुड्स रिटर्न टू राम, पहले सोचिए, राम को सामान वापस किया तो राम क्या होगा? रिसीवर, हु रिसीव्स द गुड्स, रिसीवर क्या होता है? डेबिट, तो राम डेबिट कर दिया। और वैसे ही लॉजिकली राम को सामान क्यों वापस करने जाएंगे? अगर उससे पहले परचेज किया होगा, तो वापस करने जाएंगे, तो कौन सी बनती है? परचेज रिटर्न, नेगेटिव नहीं बनता। परचेज डेबिट था तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, सिंपल लॉजिक। तो राम टू परचेज रिटर्न। ऐसी सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय मोहन, किसने वापस करी? मोहन ने। मोहन क्या हुआ? गिवर, गिवर क्या होता है? क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दिया जी। सेल्स रिटर्न, वापस मोहन क्यों वापस करेगा? पहले मोहन को सेल्स करी होगी, पहले हमने मोहन को सामान सेल किया होगा, सेल था क्रेडिट, अब सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट, सेल्स रिटर्न टू मोहन। खत्म सर। लेक्चर नंबर 5 में हमने पढ़ा था जी आपके ऊपर बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या था? जब कोई पर्सन आपकी पार्टी
डेटर या कस्टमर आपके पैसे मार लेता है, आपके पैसे नहीं देता तो लॉस हो जाता है। तो कैसे पता चलेगा? पार्टी क्या हो जाएगी? इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, नथिंग इज रिसीव्ड। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम, श्याम, मोहन, कृष्ण, जिसका भी गुड नेम होगा वो। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू राम। कल को उसी पार्टी में से कुछ पैसे रिसीव हो गए जिसका अकाउंट आपने लास्ट ईयर क्या कर दिया था रजे? क्लोज। इससे ज्यादा हिंट क्या दूं? लास्ट ईयर आपने अकाउंट क्या कर दिया था? क्लोज। तो उस अकाउंट को ओपन करने की क्या जरूरत है? जो अकाउंट ही बंद कर दिया, क्या आपको लगता है वो पर्सन दोबारा आएगा? पता नहीं अब भी वो कैसे आ गया। जो पैसे दे रहा रख लो यार। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, जिसको हम बोलते हैं हमारे शहरों में क्या बोलते हैं छोटे में? मरे हुए पैसे जिंदा हो गए। सोचा था मर गए, बैड डेट्स हो गए, भूल गए, पता नहीं कहां से उठ के आ गया। सर 4,000 देने में दे भाई, जो आ रहा है वही सही। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अब 10,000 बंदे से लेने हैं, इंस्टॉलमेंट वो भी हो गया, बट वो सारे पैसे नहीं मार रहा। वो कहता मैं 60% अमाउंट आपको दे सकता हूं अपनी एस्टेट से, मतलब सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी करी, बेच करके जो पैसा इकट्ठा हुआ सब लोगों को बुलाया गया जिन जिन लोगों ने पैसा लेना है। कहते देख लो जी, सिंपल सी बात है, इतने पैसे तो है नहीं कि आपके सारी पूरी अमाउंट दी जाए। आपके 60% पैसे दे सकते हैं। मैंने सोचा यार 10,000 लेना है, 60% कितना मिल सकता है? 6। तो 6 ही लाया, कुछ तो ला। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 6। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना हो गया? पैसे मर गए 4। टू राम से लेने कितने थे? 10,000। नेक्स्ट हमने कंसेप्ट किया था जी फुल एंड फाइनल कंसेप्ट। आप देख सकते हैं फुल एंड फाइनल आपको बताया था जब किसी के पैसे देने हो फुल टोटल के बदले में फाइनल आखिरी पेमेंट, तो वहां पे जो डिफरेंस बीच में आएगा पेमेंट के बीच में 100, 200, 500, 600, 1000 तक, उसको हम किस में बुक करेंगे? डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड। अब सिंपल सी बात है, जब पैसा देने जाएंगे कैश पेड बोलूंगा तो डेफिनेट डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट रिसीव होगा तो आपकी इनकम कहती है क्रेडिट। दिमाग लगाइए यार, सिंपल। ओके, जब पैसा आएगा तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। जैसे आप दुकानदार हो, लोग आपको पैसा देके जाएंगे तो आप डिस्काउंट दोगे उनको। डिस्काउंट अलाउड तो आपका खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो ये रही एंट्री आपके सामने, 2 एंट्रीज हमने करी थी। फिर लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको समझाया था कंपाउंड एंट्रीज के बारे में, अगर आपको थोड़ा याद आया। कुछ भी नहीं था, सिंपल था कि जहां पे हम एक से ज्यादा डेबिट कर देते हैं, एक से ज्यादा क्रेडिट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग कैपिटल की एंट्री करके दिखाई, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल सिंगल, लगा भी से पैसा। अब फर्नीचर भी परचेज किया, मशीनरी भी 2 बार क्यों लिखना है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इकट्ठा ही बोल दो, है दोनों ही एसेट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक कर लीजिए, क्यों टाइम वेस्ट करना है? पेड रेंट, ये भी खर्चा, वेजेस ये भी खर्चा, फिर दोनों खर्चे इकट्ठे बोल दो, जाना तो कैश ही है, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। रिसीव्ड कमीशन 10,000, सैलरी 5,000, दोनों ही आए हैं, कैश आया है इकट्ठा, कैश अकाउंट डेबिट 15, टू कमीशन से आया 10, सैलरी से आया 5, ये दिखाना ही पड़ेगा प्रॉपर वे से। चैरिटी 9,000 दी कैश में, चेक से दी 6, टोटल चैरिटी तो 15 दी, दान में तो 15,000 दिया, किसी को कैश में दे दिया, किसी को चेक से। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट 15, ये लिखा हुआ प्रॉपर्ली देखिए। टू कैश 9, टू बैंक 6, डेप्रिसिएशन इकट्ठी कर दी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग भी आ सकता है, इस तरह मर्जी बोल दीजिए, डेप्रिसिएशन डेबिट ही होना है, हर केस में डेबिट होना है, तो आपको वर्ड्स कुछ पेट हो जाएंगे आपके साथ। मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव, अब मोहन के पैसे देने हैं तो मोहन क्या होगा? रिसीवर, रिसीवर क्या होता है? डेबिट, पर डेबिट होगा टोटल अमाउंट से, ये हमेशा याद रखिएगा, ऑफ हिज अकाउंट, जितने उसके पैसे देने हैं, टू बैंक जितने दिए, टू डिस्काउंट से जितना का फायदा हो गया। ऐसे ही रिसीव में चेक रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। फर्नीचर बेच दिया, मशीनरी बेच दी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू मशीनरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बताया था, कैपिटल के ऊपर ब्याज लगे, तो कैपिटल कहां पे आपके पास? ये रही फर्स्ट एंट्री में, ये रही 3.5 लाख रुपए, 350। इस 350 का मैंने किया था जी 10%, कितना हो गया था? ये रहा 35,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा नाम लिखना है, इंटरेस्ट नहीं छोड़ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये लेक्चर था। और लास्ट लेक्चर 7 जो हमने लास्ट टाइम किया था, टीडी सीडी के ऊपर बड़ा डिफरेंस आपको आना चाहिए। अलाउड ऑन सेल एंड परचेज, ओनली पेमेंट टाइम, नो टू शो, शोन इन द बुक्स, अट्रैक्ट द कस्टमर्स टू कलेक्ट द मनी क्विकली। एंट्रीज क्या थी? लिस्ट प्राइस 20,000 का सामान लिया, 20% क्या दिया हमने उसको जी? टीडी। चेक कर लीजिए 20% क्या दिया? टीडी। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया? कैश। एंट्री सिंपल है, टीडी बुक्स में शो नहीं करते, कोई जिक्र नहीं होगा, सीधा अमाउंट रेंट करी जाएगी। 20,000 का 20% कितना होता है? 4,000, 20,000 में से 4,000 माइनस करने के बाद 16। फिर परचेज गुड्स करे 50,000 के, टीडी कितना? 20, 50,000 का 20% टीडी, तो और भी करके देख लिया, शो नहीं करना बुक्स में, कितना हो जाएगा? 10,000 कट जाएगा, तो नेट एंट्री आएगी 40,000 की। परचेज टू कैश 40, नीचे वर्किंग देख लीजिए, ये कैसे किया, नोट टू शो प्रॉपर लिखा हुआ है। फिर सोल्ड गुड्स करे 40,000 के, सब्जेक्ट टू टीडी काट के 10%, सिंपली ये द्वारा रिपीट हो गया था। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 36, 40 का सामान था, 10% टीडी दे दिया 4,000, तो नेट जेब में तो 36 आए ना सर, ये चीज शो तो करना नहीं,
अमाउंट चेंज हो जाएगी, हाँ, क्योंकि टीडी परचेज सेल में से लेस हो जाता है, इनवॉइस में से एडजस्ट हो जाता है, सीडी इनवॉइस में से लेस नहीं होता, बिल उतने का पहुंचेगा, पेमेंट के टाइम में कुछ कम ज्यादा कर दूंगा, कम लेस जो भी करना होगा कर दूंगा। फिर सामान बेचा 30,000 का 20% टीडी पे, टीडी तो फिर नहीं शो करना, कैश ऑन डेबिट टू सेल 30,000 का 20% कितना आएगा 6, बताया था कैसे कर लिया करिए, और नहीं कर लिया कीजिए, कॉमर्स में आ गए हम लोगों। 30,000 का 10% 3 20 करना है, डबल कर दो 6, सिंपल। 30,000 माइनस 6 कितना 24। अब सीधा कैश डिस्काउंट ले आया, देखिए मैं टीडी लेकर नहीं आया, फिर क्या होगा, सीधा कैश डिस्काउंट पता बताया, जहां पे कैश डिस्काउंट आएगा वहां कैश भी आएगा डिस्काउंट भी आएगा, कैश भी आएगा डिस्काउंट भी आएगा, कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट, कैश क्रेडिट डिस्काउंट क्रेडिट, एक तो आपने फायदा कर दिया। दूसरा सोचिए परचेज गुड्स है तो आपको पता है परचेज कौन डेबिट होता है, तो कसम खा लो, परचेज कौन डेबिट कितना 10,000 रुपए, कितना सीडी है 10%, तो कैश कितना दिया 9,000, 10,000 का 10% 1,000 तो डिस्काउंट मिल गया, तो कैश जेब से कितना गया 9,000, तो परचेज 10 टू कैश 9 टू डिस्काउंट 1,000। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स करे 60,000 के सब्जेक्ट टू सीडी 5%, 60,000 का 5% कितना डिस्काउंट हो जाएगा 3, तो कैश कितना आया 57,000, डिस्काउंट कितना छोड़ दिया 3, टू सेल्स कितना हुआ 60,000। अब टीडी एंड सीडी दोनों इकट्ठे आगे चेक कीजिए, 1 लाख का सामान था अभी करके 20% 20,000 का माइनस 80,000, 80,000 का 500 उठा के 76 76, तो परचेज कौन डेबिट 80 आज भी करा, और मैंने अमाउंट चेंज कर दी, हाफ अमाउंट पे करी तो सीडी भी हाफ पे मिला, आज मैंने हाफ अमाउंट कर दी तो सीडी भी हाफ पे मिला, तो 2 कैश 76 टू डिस्काउंट सिर्फ 4। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स करे 50,000 के 20% टीडी 5% सीडी, मतलब 50,000 का 20% 10,000 उड़ा के कितना आया 40, 40 का 5% 2,000 उड़ा कितना आया 38, तो कैश काउंट डेबिट 38, डिस्काउंट आउट 2, सेल्स कितना 40। फिर परचेज सेल वैसे ही है, चेक कर लीजिए सीडी टीडी पे कोई खास फर्क नहीं है, आप चेक कर लीजिए, कोई डाउट है मुझसे पूछ लेंगे। क्लियर हुआ, ये मेरा लेक्चर नंबर 3 4 5 6 7 5 लेक्चर्स आपको दिखा दिए, 2 बेसिक से पर्सनल या नॉमिनल के ऊपर, कैश और चेक की एंट्रीज करी थी, और एक लेक्चर आज हमने कर लिया ये रहा कैरेज के ऊपर, आप इसको देख लेंगे, लेक्चर नंबर 8 ये रहा लेक्चर नंबर 8। मेन इसके ऊपर क्या बात करेगी, लेक्चर नंबर 8 के ऊपर बताया कैरेज के ऊपर, कैरेज के ऊपर, कैरेज गुड्स के ऊपर होगी तो अलग से शो हेड बनाया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, खर्चा है हमारा, इनकम तो है नहीं, खर्चा है। पेमेंट चेक से करोगे तब भी कैरेज खर्चा है, फर्नीचर के टाइम, मशीनरी के टाइम, बिल्डिंग के टाइम कोई भी खर्चा करोगे एसेट का पार्ट बन जाएगा, ऐड कर देंगे। इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस पर्सनल खर्चे हैं, पर्सनल टैक्स है पर्सनल खर्चे हैं, तो उसको ड्राइंग्स ही ट्रीट किया जाएगा, बिजनेस से पे किए जा रहे हैं तो ड्राइंग्स काउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग्स काउंट डेबिट टू कैश, अभी जीएसटी की बात नहीं करी। गुड्स परचेज लिस्ट प्राइस वही सेम कंसेप्ट, बट यहाँ पे हाफ पेमेंट मिल रही है या हाफ पेमेंट हम लोग दे रहे हैं, तो सीडी भी हाफ पे ही लगेगा, नॉट ऑन द फुल अमाउंट, बट टीडी पहले लेस हो जाएगा, टीडी गुड्स में से हो जाता है 1 लाख माइनस 20,000 80,000, अब 80 की बात करो जी, अब बताओ कितने पैसे देने हैं कितने नहीं देने आपको, तो ये एक ओवरऑल सा कंसेप्ट था परचेज का और सेल का। अब देख लीजिए लास्ट डेप्रिसिएशन का, देख लीजिए, तो मेरी तरफ से सारा क्लियर है जी, हमारा एक चैप्टर क्या हो चुका जी कंप्लीट, इस लेक्चर का प्रॉपरली लगाइएगा, हमारा एक चैप्टर पूरा जर्नल मेरी तरफ से एक बार कंप्लीट हो चुका, बड़े अच्छे से हो चुका, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपका ही बड़ा अच्छा चल रहा है। किसी को फिर भी किसी प्रकार का भी डाउट आता है बेझिझक आपको मैं कह चुका, जो मेरे पास अभी पढ़ रहे हैं एसडी में पंचकुला में, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एनी टाइम व्हाट्सएप कीजिए रजे सर ये डाउट है, ये एंट्री दोबारा समझ नहीं है, ये समझ नहीं है, इसका लॉजिक क्या है, कौन सा रूल आपने यहाँ पे लगाया, ये डेबिट क्यों है, क्रेडिट क्यों है, अमाउंट कैसे आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपरली कोऑर्डिनेट आपको किया जाएगा, प्रॉपरली कोऑपरेट किया जाएगा, कोई भी डाउट है एनी टाइम पूछिएगा, आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको मैसेज साथ ही साथ मिलेगा कि हाँ ये कैसे होगा कैसे होगा प्रॉपरली। और धीरज की तरफ से कुछ लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के भी डाले जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स के भी वो डाल रहा है, तो उसको सुनिए, सुनने में आपका क्या जाता है, ठीक है आप लोगों ने कहीं और ज्वाइन कर दिया या कर रखा है, अभी करना है, होता है मन में सुना होता है ये टीचर भी अच्छा है, ये टीचर भी अच्छा है, मैं बताता हूँ सारे टीचर अच्छे हैं, कोई टीचर बुरा नहीं है, सिंपल सी बात है प्रेफरेंस की, आपका मन कहाँ रुकता है, आपको कहाँ अच्छा लगता है, बस सीधी बात ये है, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको सही कहूँ ये अच्छा है वो अच्छा है, हम कोई आज के तो पढ़ा नहीं रहे थे, मुझे पढ़ाते पढ़ाते 8-10 साल हो गए, ठीक है, धीरज को पढ़ाते हुए 4-5 साल हो गए, इकोनॉमिक्स का लास्ट ईयर बहुत अच्छा बैच गया, तो प्रॉपरली इकोनॉमिक्स को आप टाइम दीजिए, सुनने में क्या जाता है सुनिए, डेफिनेटली आपको डिफरेंस फील होगा कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं और ये जो पढ़ा रहे हैं बहुत फर्क है, बहुत फर्क है कि यार भैया कितना, और हमारे बैचेस कितने छोटे हैं, 10-10 बच्चों में 15-15 बच्चों में प्रॉपरली टाइम देके, प्रॉपर टाइम देके और रीजनेबल फीस में आपको चीज करवाई जाए। फैसला डिसीजन आपका होगा, पैसे आपने खर्च करने हैं, बट बड़े सोच समझ के, अभी तो आपके पास टाइम है, लॉकडाउन के कारण बहुत ज्यादा उथल पुथल सा हो गया सारा काम, ठीक है ना, आप बड़े सोच समझ के फैसला लेंगे, बड़ा सोच के कि यार मैंने पढ़ना है तो कितने बच्चों में पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, जो मुझे टाइम दे, मुझे सुना जाए, जहां आपकी क्वेरी सुनी जाए, प्रॉपरली आपको टाइम दिया जाए, वहां पढ़ने का फायदा।
तो आप ये डिसीजन आपने लेना है। और मेरी तरफ से ये 8 लेक्चर्स हो चुके, आप इसको प्रॉपरली कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, कोई भी डाउट होगा मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।